समझे, एक गामा गयास थे, दो भाई, उनकी 14 गाड़ी ग्रैंड रोड पर चलती थी तमाम बिहार में, समझे ना। जैसे गया से लेके दरभंगा, रांची, कहाँ कहाँ बहुत दूर तक जाती थी। तो वो सब उन्होंने हवाले कर दी थी मिस्टर जिन्ना को कि आपका जहाँ से आदमी लाना लाइए। तो मसल मारी गई है कि मिल्लत का हल पहाड़ पर चल जाएगा और झगड़े का घर सीधी ज़मीन पर भी नहीं चलेगा। जो हल चलाते हो उस ज़मीन पर भी नहीं चलेगा। कि इन्हीं लोग मिलके तुम लड़े झगड़े नहीं। अगर मुजीब जीता था और दे दिया जाता उसको तो यही टूटता नहीं, और नहीं दिया, 2 साल 2 महीना उसको जेल में बंद रखा। जब उसको वहाँ छोड़ा तो उधर तुम, इधर हम। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूं वाजिद रज़ा इस्मानी। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनते देखा बल्कि वो गुज़श्ता 75 साल में पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात पर एक गहरी नज़र भी रखती हैं। ये जो खातून हैं वो मेरी रिश्तेदार भी हैं, मेरी खाला है, मेरी अम्मी की बड़ी बहन है, और इनसे जब मैं गुफ्तगू करूँगा तो आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। आइए इनसे बात करते हैं। सलाम खालामा, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा। खालामा, जब आप पैदा हुई 1937-38 आपने आप मुझे बताया था, तो आपको याद है कि उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था जब आप पैदा हुई? वो 10 साल आपने हिंदुस्तान में गुजारे। बता सकते कि कैसा था, वो और भी अच्छा होगा। उस वक्त इसका सीमा पर नाम भी नहीं था कहीं कि पाकिस्तान बनेगा और ये होगा। उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था? अच्छा था। उस वक्त लोग मिलत की स्थिति अच्छा ये था कि अक्सर सुनने की दुकानें बंद होनी है, सब बोरी में लाश डाली हुई है दुकान के पास और बंद करके लोग चले आए। तमाम खिड़की दरवाजे में जहाँ जहाँ छेद है वहाँ था कपड़ा वो साटा जाता था कि कहीं रोशनी होगी, कहीं जहाज़ ऊपर से बम ना मार दे। अच्छा, पहले आप मुझे बताएं, आप हिंदुस्तान में कहाँ रहती थी? बिहार का शहर गया था, गया में हम लोग रहते थे और हम लोग की मेरी पैदाइश भी गया ही की है। आपको कुछ याद है कि उस वक्त की गांव, गलियां और शहर की चीज़ें कुछ याद हैं आपको? तो घूमता नहीं था आदमी, गए रिक्शे से गए, घोड़ा गाड़ी से गए, तो ये पैदल का चलना नहीं था कि जो पहले बच्चे निकलते, लड़कियां निकलती नहीं थी बाहर। कौन से रिक्शे में जाती थी? साइकिल रिक्शे से हम लोग चले, हाथ रिक्शे से एक आधी बार गए हों तो गए हों। हाथ रिक्शा क्यों? इसलिए बंद हुआ कि बीमार होने लगे, टीवी होने लगी लोगों को। हाथ रिक्शा पैदल चलाएगा हाथ से पकड़ के तो उसके पर आदमी 2 बैठेगा, और वहाँ नीचे जैसे घोड़ा नहीं चलता है, जैसे गधा नहीं चलता, उसे आदमी चलाता था। और कौन कौन रहता था आप लोग के साथ? फैमिली में कौन कौन था? हम लोग अपना पूरा, जैसे एक तो हमारे अपना था, खाला थी, मानी थी, मामू थे, ये लोग सब वहाँ थे। ये मेरा नानियाल था और दादियाल मेरा पाली था। वहाँ जो है वहाँ वो देहात और भी ज़िला गया का था। जहाँ उतरते थे हम लोग, गया से जाते थे तो वो कहलाता था, क्या नाम है, वहाँ से उतर के जो है चाहे टमटम से जाएं चाहे डोली से जाएं, उधड़ी रिक्शा टैक्सी वहाँ पे नहीं था, सिर्फ यही 2 चीज़ थी, चाहे डोली हो, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे टमटम हो। टमटम क्या है ये बताएं? हैं, टमटम इसको इक्के को कहते हैं, जो यहाँ इक्का है उसको टमटम कहा जाता था। घोड़ा गाड़ी जो है, घोड़ा गाड़ी तो गाड़ी डिब्बा बन है ना, वो टमटम जो है वो जैसे यहाँ इसको क्या कहते हैं, जो खुला हुआ रहता है, जो 4 आदमी बैठे हुए चल रहा, तो टमटम में 1 घोड़ा लगता है। अच्छा, ये बताएं कि उस वक्त बिहार में जब आप थी, गया में थी, तो बाहर निकलना होता था, वो आपकी दोस्ती थी वहाँ के लोगों से, बच्चों से? वहाँ बाहर कोई किसी से हमजोलियाँ वगैरह थी आपकी? नहीं, हमजोलियाँ वगैरह तो कोई नहीं थी। हम लोग तो अब्बा जहाँ नौकरी पर रहते वहाँ से आते थे, 2 महीना मुहर्रम में रह के चले जाते थे। कभी 1 महीना रहे, कभी 2 महीना रहे, बस। वहाँ का मुहर्रम वगैरह याद है? हाँ, वो बहुत अच्छा होता था। कहाँ होता था? करीब इमाम बारगाह वगैरह होता था? गया में था। गया में था वो इनका, एक तो मर्दानी इमाम बाड़ा था, वहाँ था। उसके बाद वो था शिफायत मामू का था, और मानी मामू का था, और अपना हम लोगों के यहाँ का था। सबके यहाँ इमाम बाड़ा था, सबके यहाँ मजलिस होती थी। 4 बजे से यानी 4 बजे से लड़कियाँ अपना 2 रक्षा किए हुई थी, उसमें निकल के घर गई मजलिस से कर रही हैं 12 बजे रात तक। और जो तकरीबात हुआ करती थी, शादी ब्याह वगैरह? शादी ब्याह में भी आते थे, वहाँ से जहाँ रहते थे वहाँ से बुलाए जाते थे, तो जहाँ जा सके वहाँ गए, नहीं जा सके तो नहीं गए।
नाना अब्बू भी बिहार से थे कि उनका ताल्लुक कहीं और से, लखनऊ से थे, कहाँ से थे? नहीं, कहीं कहीं से नहीं था, वहीं के बिहारी के थी। मेरे नाना जो थे वो लखनऊ से आए थे, नानी नहीं, नाना। और मेरी नानी वहीं यहीं की थी, बड़गांव की। तो उसकी उस ज़माने में ज़ाहिर है आप छोटी थी, ज़ाहिर है, तो कुछ चीज़ें याद हैं आपको कि कीमतें कितनी हुआ करती थी, एक आने का, दो आने का, कुछ खाने पीने की? बहुत बहुत सस्ता था, बहुत बहुत, 2 आने 4 आने की चीज़ इतनी हो जाती थी, कोई कमी नहीं होती थी। हम सब जब यहाँ से गए थे ढाके से होके भी 10 महीना रह करके गए थे कलकत्ते, तो 2 आने का इतना नमक पारा दिया था कलकत्ते में। बिहार में सब चीज़ थी, सस्ती थी, अच्छी थी। यानी बाद में जो समझे जब हम लोग 10 साल वगैरह के हुए, तो उस वक्त जो है तो रुपए का 2.5 किलो चावल था, और गोश्त उसका दाम नहीं बता सकते। चावल का सुना था जैसे कि बताया जाता था, जब हम लोग की पैदाइश के वक्त में 1 रुपये का 16 किलो चावल था। अच्छा, उस ज़माने में इलेक्शन भी हुए 46 में? इलेक्शन 40 में हुआ। कुछ याद है उसका? वो इलेक्शन का तो पूरा याद है। इलेक्शन का तो यह है कि जितने लोग आ रहे हैं सुबह से और जमा हो रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं हिंदू लोग हैं, एक तरफ मुसलमान लोग हैं। उसके बाद फिर 3 बजे से वोट शुरू हुआ, शाम तक होता रहा। अब गिनती उनती का नहीं बता सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोग जा रहे हैं वो पता चल रहा है। अब आ रहे हैं बार बार चाय बनवा करके और केतली में लेकर के प्यालियाँ लेके जा रहे हैं, पिला रहे हैं सबको। अब्बा किसको चाय पिलाते थे? किसको? अब हमारे दादियाल के सब आए हुए थे, सब अलीगढ़ के और नीच के पढ़े हुए थे लड़के। क्या नाम है, लियाकत अली खां थे, उनकी बहन थी, वो खुद थे, और वो सब थाने की तरफ थे, और ये लोग इधर बैठे हुए थे सब। ये लोग को भी देख रहे हैं, हम अपनी खिड़की से देख रहे हैं, जैसे ये समझो कि कोना पर पार्क के ऐसे बैठे हुए हैं हिंदू सारे। और ऐसे समझो कि जैसे रोड ये पार करो, पार्क जो है उधर सारे मुसलमान। कायदे आज़म का नाम आपने सुना था उस वक्त? वहाँ बहुत पहले उस कहा ना कि तुमसे अखबार लाते थे मामू, सुनाते थे सारा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो लेके आए हैं और उसके आपको सुना रहे हैं, पढ़ पढ़ के हम लोग बैठे सुन रहे हैं। तो जब पता चला उस वक्त कि पाकिस्तान बनेगा, हाँ, तो पाकिस्तान बनेगा, तो मेरे खदेरे भाई जो थे वो अपनी छत के ऊपर 3 डब्बा लगाते थे इसका, घड़ी जो आती थी ना, उसके डिब्बे को रंगते थे, एक को पीला, एक को हरा, एक को लाल, और सब बच्चों को अपने जमा करते थे रिश्तेदारों के, वो सबको आके वोट दो। हैं, अब वोट देने जा रहे हैं कि हरे बक्स में वोट दो, लाल बक्स को तोड़ दो। समझे, एक गामा गयास थे 2 भाई, उनकी 14 गाड़ी ग्रंटन रोड पर चलती थी तमाम बिहार में, समझे ना, जैसे गया से लेके दरभंगा, रांची, कहाँ कहाँ बहुत दूर तक जाती थी। तो वो सब उन्होंने हवाले कर दी थी मिस्टर जिन्ना को कि आपका जहाँ से आदमी लाना लाइए इलेक्शन के लिए। यहाँ इलेक्शन के लिए, आपका जहाँ से भी आदमी ज़रूरत हो लाइए, कोई इसका ये नहीं है, हमने आपके हवाले किया गाड़ी, ड्राइवर। खूब नारे लगते थे पाकिस्तान के, हैं, पाकिस्तान के खूब नारे लगते थे। हाँ, नारा तो वो झंडा ले करके लगता था। बल्कि ऐसा था कि पाकिस्तान बनने से पहले कुछ लोगों ने सुबह के वक्त सूरज देख रहे हैं और देख करके कह रहे हैं कि हाँ, सूरज जब निकला इसमें झंडा दिखाई दे रहा है हरा। यानी तसव्वुर की बात जो है, तसव्वुर में आ गया तो वो हमको उसमें भी आँख में दिख रहा। घर में बात करते थे नाना अब्बू वगैरह, यानी आपके अब्बू पाकिस्तान की या कोई? ऐसे ही अपने मर्दों में बोलते हैं, हम लोग छोटे, हम लोग से क्या बात करेंगे कि ये अभी जैसे हम बात करें थोड़ी होता तो थोड़ी शायद करते भी। उस वक्त हम लोग ऐसी इस लायक कहाँ थे, एक आध दो बात है, ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ सस्ती हो गई, उस चीज़ फलां जगह नहीं मिल रही है। जिस ज़माने के 46 के ज़माने में वो नहीं 42 में तो कहीं एक थर्मामीटर ख़रीदना मुश्किल था, मिलता ही नहीं था। अच्छा, वहाँ टीवी तो आया नहीं था उस दौर में, फिल्में वगैरह हुआ करती थी? फिल्में तो बहुत थी, बहुत लोग जाते रहते थे, छियाना टिकट था। तो फिल्म याद है आपको, पहली कौन सी आपने देखी? हम लोग को इजाज़त तबा की तो थी नहीं जाने की, समझा ना, हम लोग को किसी को नहीं इजाज़त थी। और लोग मेरे सब जाते थे, वो गया से सब जाते थे, मेरे हम लोगों को इजाज़त नहीं थी। हम लोग गए हैं शादी के बाद। पहली मूवी कौन सी देखी? तो गृहस्थी देखा था, भैया ले गए थे। कहाँ पे?
वो नहीं, बाराचट्टी, ये बाराचट्टी से लेके गया है थे सबसे मिलाने के लिए। हम लोग जब शादी करके अपने पे वहाँ गए तो वहाँ से जो भैया लेके आए, तो वहाँ से लेके आए थे, तो हम दोनों बहनों को लेके गए थे, तो वही गृहस्थी दिखाया था। पाकिस्तान बन गया। फिर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद 47 में पाकिस्तान में, 50 में शादी हुई, 53 में फिर ढाके आ गए। कैसे ढाके आए? ढाके आए वहाँ से कि ढाके आना उधर वो नहीं था, ये लोग आके जा चुके थे, यानी तुम्हारे खालू अब्बा आ गए थे पहले, यानी इकबाल मेरे समय 1 साल का था, तो आ गए थे। आने के बाद 6 महीने के बाद लाने गए हमको। लाने गए तो हम दोनों माँ बेटे हैं, तो हमारे पास तो कोई नहीं, और उस वक्त पासपोर्ट नहीं बना था, पासपोर्ट नहीं था उधर ही। तो वहाँ से लेके गया से लेके गए कलकत्ते, तो वहाँ रिपार्टीशन मिला, कागज़ लिख करके, कोई कम्युनिशन वगैरह कोई होगा जो दिया होगा, उससे फिर हम लोग फिर हवा पानी के जहाज़ पर बैठे, वहाँ से बैठे तो समझो कि ग्वालंदर से तो ये आकर के नारायणगंज उतरे। पानी के जहाज का सफर यार? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इतना बड़ा कि मालूम कि चारों तरफ खिड़की पर बैठे हुए हैं हम, बाबू को लेके पकड़ के, एक औरत है तो उसका भी ऐसे ही बच्चा था, दोनों साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर जब ढाका पहुंचे तो कहाँ ठहरे? नवाबगंज, नवाबगंज गए, नवाबगंज में रहे। वहाँ के घर था कोई कि क्या थी? कोठी? हैं? घर था, कोठी थी, क्या थी? नहीं, घर कोठी नहीं है, एक एक कमरे के लोग घर और किराए का लेते थे तो रहते थे, वो भी मुश्किल होती थी लोगों को। तो वहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद नवाबगंज में रहे। उसके बाद ये इसकी पैदाइश के बाद तो इसको 6 महीने का 4 महीने का लेके फिर इंडिया गए थे। 4 महीने का लेके गए और फिर इसको 1 साल का लेके वहाँ से आए। ये बताएं कि जब आप बांग्लादेश में ढाका में ठहरी तो ज़ाहिर है वो ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ थी, हैं? वहाँ के लोगों की ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नहीं, तो हम लोग अपने अपने जहाँ महाजिर आके वहाँ से रुके तो वहाँ रुकेंगे ना, और उन लोग की ज़बान से हमें क्या लेना देना। आसपास सारे आसपास सब ऐसे अपने अपने, जो एक एक मोहल्ला होता था उसमें अपनी अपनी ज़बान के ही लोग होते थे, होंगे तो आगे पीछे होंगे कहीं पहुँचते, तो कोई ऐसा ही नहीं। जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हमें पता चला, हमारे यहाँ तो अखबारात वगैरह नहीं बताते थे या रेडियो, कि इतना फ़र्क है बंगालियों में और गैर बंगालियों में। आप तो वहाँ रही, हाँ, तो क्या आपको कोई फ़र्क लगा बंगालियों और गैर बंगालियों में? नहीं, उस घड़ी तक ज़रा नहीं, कोई फ़र्क नहीं। हम लोग इतना साल रहे, कोई फ़र्क नहीं था। बस फ़र्क उसी वक्त हुआ जब, उसी वक्त थोड़ा सा वही कहा ना कि कहने लगे कि अभी तो हम तुम लोग क्या काम कर रहे हैं, कल तुम लोग हम लोग मेरे यहाँ काम करोगे। ये किसने कहा? काम करने वाले लोगों को कही, हमसे नहीं बात हुई, यानी सुना लोगों से कि कह रहे कि अभी तो हम तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, अब फिर जब फिर तुम लोग मेरे यहाँ काम करना। यानी इसका ये मतलब होगा कि मालिक हम जब बन जाएंगे तो तुम लोग किस लायक रहोगे, तो तुम लोग मेरे यहाँ काम करोगे। मतलब यही हुआ ना, और क्या हुआ। और किसी किसी का बंगालियों ने इतना ये किया है कि मैं सामान के निकाल दिया लोगों को बाहर आराम से, यानी नहीं, सामान जैसे सामान में जैसे जेवर जेवरात है, तो अब जेवर जेवरात तो लेके कोई पहन निकल नहीं सकता, इल्ला वही बंगाली ऐसा है कि जो इधर से उधर करके पहुंचा दे। जो ऐसे भी थे वफादार, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ नहीं आए, कितने बंगाली आए यहाँ, जितने लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं बहुत से बंगाली। जब आप ढाका में थे तो उस वक्त आपने कहा कि बंगाली जो थे आपके इलाके में नहीं रहते थे, आपका जो इलाका था वो नहीं, बंगाली लोग वहाँ पर नहीं बसे हुए थे। 2000 उनका ज़रा अलग था, जैसे यहाँ से दूर से आते हैं ना लोग काम करने के, बच्चे वहाँ भी था। तो उस वक्त जो पाकिस्तानी रहते थे वो क्या कहते थे बांग्लादेश के बारे में, कि क्या रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा? नहीं, कोई, हम लोगों ने इतना चीज़ सुनी नहीं, इतना ज़्यादा उसका प्रचार नहीं हो पाया। जिस वक्त अब्बा तुम्हारे गए हैं वहाँ, और जो या तो उस वक्त वो वहाँ से जा करके फ़ौरन चले भी आए, तो वहाँ उनके जानने वाले, जैसे वहाँ के अखबार वगैरह का ये होता था, तो लाके तुम्हारे दिखाते थे कि देखो ये हो रहा है चिटागांव में, देखो ये हो रहा है चिटागांव में, तुम्हारे अब्बा लेके। ढाका खूबसूरत था बड़ा दिखने में, जगह अच्छा था, सही था, खूबसूरत नहीं था। वहाँ बहुत सारी चीज़ थी, जैसे सदर है तो उसमें कुछ है, वहाँ वो खुला, क्या नाम है, न्यू मार्केट खुली। जैसे यहाँ कहीं कहीं बाजार नहीं खुलता, वैसे वहाँ भी खुलता। क्या खाते थे, खाना पीना का कैसा था? खाना पीना हर चीज़, मछली है, गोश्त है, क्या नाम है, वो
बकरी का पाया मंगा लिया गया, बकरी का सिरा मंगा लिया गया, बकरी की झाड़ कही जाती थी, जो पूरा कलेजी गुर्दा ये सब होता है उसको वहाँ झाड़ कहा जाता था। तो वहाँ आप घूमने फिरने 8 आने की झाड़ झाड़ है, ये पूरी दे दिया, वो 8 आने में सबों ने खा लिया। खाने वहाँ के कौन कौन से अच्छे होते थे? सभी खाना तो घर का बना खाया। वहाँ बाजार का वो नहीं सवाल था। बाजार का जैसे बाजार का मिलती सब चीज़ें थी, मिलती थी वो। जैसे अब एक कमरे का घर है, हम सुबह को चले जाएंगे बंद करके, और ना पंखा ना कुछ है, तो सब सड़ जाएगा। तो उतना ही बना के दिन को खा लो, रात को ला के बाहर से खाएंगे। जैसे हम लोग मजलिसों में जाते थे, तो मजलिस से आए हैं, अब 10 बजे के निकले हुए, रात के 10 बजे आएंगे तो खाना कोई रहेगा सही? कुछ नहीं रहेगा। गर्मी इतनी शदीद, इस टीन का छत, तो सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए उतना ही बना जो दिन को खा लिया। और उसके बाद वहाँ से आने लगे तो क्या नाम है, 8 आने का वो सालन लिया और 8 आने की रोटी 4 खा लिया सब। 2 बच्चे थे और हम दोनों थे, तो खा लिया। वहाँ पे मजलिस वगैरह होती थी? हाँ, मजलिस बहुत अच्छी होती थी। मजलिस का तो कोई मसला नहीं था। अच्छी अच्छी मजलिस, गौहर जाके पढ़ती थी, और बड़े मिसिस सफदर पढ़ती थी। गौहर तो ही सेकेंड ज़्यादातर वहीं रहती थी। मुजीब, शेख मुजीब का नाम पहली बार कब सुना आपने? मुजीब का नाम तो हम यहाँ आकर के सुना, वहाँ तो सुना भी नहीं। अच्छा। हाँ, वहाँ तो ऐसा प्रचार सुननी था ना बेटा। हालात खराब हो गए थे? हालात तो भी मारे जा रहे थे बाहर से, उनके उधर मार दिया, उधर मार दिया, उधर मार दिया। अच्छा, उसके बाद ऐसा है कि जैसे इन दोनों लड़कों को चलाने के बाद खालिबा ने तुमने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अब लड़की हैं, घर में रहेंगे, कोई मसला नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद इत्तेफाक है कि दाना पानी हो गया कि 10 रोज़ के बाद हम लोग भी आ गए। कोई याद है, कोई करीब में कोई किसी को मार दिया हो? हैं? कुछ याद है किसी को मार दिया हो जानने वाले को? नहीं, 4 नंबर में कहीं पर मार दिया, कहीं वो उनका गया था लाने के लिए तनख्वाह, नवाब थे उनका दामाद, उसको मार दिया, उसकी मिली ही नहीं लाश। इतना सब परेशान। किसने मार दिया? बंगालियों ने मारा, और कौन मारेगा? नज्जू वहाँ, नज्जू तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो गई है। हम लोग आने के बाद जो जब जंग का जमा था, तो ये उसकी बीवी ढाके में ये थी, क्या नाम है, तो वहाँ से चिटागांव गई थी तलाश करने। पूरे इसमें देखती थी कि कहीं लाश ही मिल जाए, नहीं कुछ नहीं मिल जाए। वो गई थी, और उस मेरे जो भाई थे, तो वो बंगालियों के साथ उन्होंने बिज़नेस किया हुआ था, तो बीवी बच्चों को यहाँ चला दिए, क्योंकि हम इसका हिसाब किताब कर लेंगे रहे। वो जो है उसने मार दिया दाव से। किसने? बंगाली ने सर पर मारा दाव, 2 टुकड़े सर पर फट गया। वो लाश थोड़ी आई, नहीं लोग, ये लोग तो यहाँ थे। तो फिर जब यहाँ पे आ गए तो फिर पता चला कि कौन कौन किसके साथ क्या क्या हुआ? कुछ पता चला यहाँ आने के बाद? अच्छा, अब वहाँ जो था, तो समझो कि मेरे उसी के बड़े भाई सिफ्तान भैया, तो सिफ्तान भैया दारोगा थे, वो मारे गए थे इंडिया में। एक भाई को समझो कि वहाँ मारा गया खुलना में, और पाकिस्तान में, अब वो इंडिया ही में मारे गए थे। तो जब आप यहाँ भी आए तो यहाँ पे कराची में कहाँ ठहरे? यहाँ कराची में आए तो आके तो गए वहाँ खोखरा पार। तो मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे दिन जा कर के ज़फ़र वहाँ से लेके आए तुम्हारे घर में वहाँ। तो उनका घर बहुत है, जब जाना चाहें तो कहें कि नहीं। तो फिर जब आए तो किराए का घर लिया, तो हम लोग वही डिग रोड गए। जब यहाँ पे आए तो कौन कौन आपके साथ था, और आपको कुछ यादें उस वक्त कराची की? उस वक्त कराची सही था, अच्छा था, कोई इतना बहुत महंगा नहीं था, कोई परेशान कुन नहीं था। ये हाई स्कूल के सामने हम लोग रहे, इसी में ही पढ़ा। नहीं, शाह फैसल में, यानी हाई स्कूल के पास रहे हम। तो उसी के सामने में स्कूल था, मैट्रिक था, उसी के पास कॉलेज भी था, खुर्शीद कॉलेज तो नाम सुना भी होगा। हैं? जब आप यहाँ आए तो फिर आपको पता चला कि बांग्लादेश बन गया है? आने के बाद तो समझो कि यहाँ थे नहीं, है इकबाल तो PIA में काम कर रहा था। हटा दिया कि अभी जंग हो लगी तो फिर तुमको बुला लेंगे। जंग के तो ख़त्म ही हो गया, बोला कि जब 13 दिन में तो ख़त्म हो गया। 3 तारीख को ईद की शुरू हुआ, 13 दिन में ख़त्म हो गया। तो फिर किसके नौकरी की, सब बेकार लोगों को है। और तुम्हारे मुल्क टूटने का अफसोस था? अफसोस के तो सब किसको नहीं अफसोस, आज तक अफसोस हो रहा है कि जो वहाँ लोग रहे तो वहाँ खुश थे। अब जब यहाँ के आए
तो यहाँ वहाँ वहाँ मिल्लत बहुत अच्छी थी, वहाँ तुम तड़ाक नहीं था, वहाँ कदरदान लोग थे। बंगाली जो थे पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। हाँ मोहब्बत सब एक पाकिस्तानी तब कहते थे, कोई ये थोड़ी है कि कहते बंगाली कहते कि ये पाकिस्तान उनका भी था मेरा भी था। ये तो जब बनेगा तभी ना कोई बात होगी। अभी हम तुम लोग मिल करके हैं, हमें तुमसे लड़कर लड़ाई हो जाए, तुम मेरे लिए बुरे, हम तुम्हारे लिए बुरे, अपने हैं तो बुरे हो गए। तो वो तो दो ही कौम है। हाँ सही है। तो मसल मारी गई है कि मिल्लत का हल पहाड़ पर चल जाएगा और झगड़े का घर सीधी ज़मीन पर भी नहीं चलेगा। जो हल चलाते हो उस ज़मीन पर भी नहीं चलेगा। तो उसी को कहा गया कि मिल्लत का हल जो है वो पहाड़ पर चलेगा, यानी पत्थर है उस पर भी चल जाएगा, और तुम अगर लड़ रहे हो तो सीधी ज़मीन भी चलना मुश्किल है ना। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद फिर जाने यहाँ पे बांग्लादेश बनने के बाद यहाँ पे फिर भुट्टो वगैरह का आपने नाम सुना होगा, कुछ बताएं जरा भुट्टो के बारे में। उस वक्त क्या लोग सोचते थे? उस लोग तो बहुत वाह वाह होती रहती थी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यानी ये है सार। बस फिर सब ये करने लगे कि जितने आए थे तो यहाँ जितना स्कूल था और जितनी चीज़ें जैसे बैंक वगैरह था उसको जो कौमिया लिया, तो उसमें जो बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हुई, उसमें लोगों की नौकरी का ये हुआ, तो लोग बोले कि क्या चीज़ बना। वो मरे ज़्यादा दिन जिया भी नहीं कि इन्हीं लोग मिलके तुम लड़े झगड़े नहीं। अगर मुजीब जीता था और दे दिया जाता उसको तो यही टूटता नहीं, और नहीं दिया 2 महीना उसको जेल में बंद रखा, जब उसको वहाँ छोड़ा तो उधर तुम इधर हम। तो भुट्टो को मुजीब को क्यों नहीं दिया इख्तियार? वो के बंगाली वो क्या करेगा, उसको कुछ वो जानता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बंगाली पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं कि उनकी पढ़ाई में कमी थी। वहाँ ये भी चीज़ें भी बहुत बहुत थी, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा था। मगर रहा कोई कि मेरे ज़मीर में है कि हम कहेंगे कि फ़लाँ आदमी अच्छा नहीं है तो वो पूरा का पूरा कुनबा अच्छा नहीं है। हर एक का घर लूटा। मेरी सास कहती थी, किसने लूटा? बंगालियों ने, कहते बैठी हुई हैं सामान सब उठा के ले रखे, आके दुल्हन ऐसा ले जाए जैसे लगे अपना माल ले जा रहा, उठा के। मेरे घर से 5 आदमी का सामान उठा, सब अपना लाला के मेरे यहाँ रख के गए थे। जो चले आते थे तो रखते, तो मेरा घर था तो उसमें सब रखवा के आते गए थे। एक सबका मेरे ही घर से गया, 5 आदमियों का। अयूब अच्छा था कि भुट्टो अच्छा था या मुजीब अच्छा था? जब शुरू में गया अयूब तो अयूब का बहुत वाह वाह हुआ, लोगों को घर दिया, यहाँ भी दिया वहाँ भी दिया, लोगों को, और लोग ये थे। अब बाद में हुआ कि जब वहाँ वो गया अयूब, तो वहाँ का गवर्नर था, तो उसने क्या किया कि उसके रहते थे जब, तो उसने जूते का हार पहना करके और तमाम घूम रहा है, तो यानी बुरा भला कर रहा अयूब को। तो ये मिल गया था जो यहाँ वाला था, चाची भाई जली भाई करके वहाँ से बंगालियों से। तो अब वो उसको बुला करके यहाँ बंद किया था, वहाँ का गवर्नर को इसने। अब फिर अपने में, और ये जो अयूब खान का भी हुआ तो उतारे गए, तो ये ऐसे नहीं उतारे गए। यहाँ उसके बेटे ने, क्या नाम था अयूब खान का, हैं गौहर अयूब, उसने कहा कि वहाँ से तो यहाँ आ गए महाजिरों, तुम लोग का यहाँ से, यहाँ समंदर है तुम्हारे लिए। मुल्क के बारे में क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान का तो खैर अल्लाह ही मालिक है। लाहौर में भी सुनो तो खंडहर है, पाकिस्तान में तो यहाँ भी सुनो तो खंडहर है, कहीं है बना हुआ कुछ? सब जंगल में रह रहे हैं, सब पार्क उजड़ा, सब घर उजड़ा, सबका गली कूचा उजड़ा, चलना मुश्किल, आज मर रहे हैं 10 कल 20, उलट गई गाड़ी तो उलट गया रक्षा, यही हो रहा और क्या हो रहा। कैसे सही होगा? ये तो अल्लाह ही सही करेगा, जब इसके लिए इसका आदमी भेजेगा ऐसा तो होगा। एक तो कह दिया सिर्फ थोड़ा अयूब खान के वक़्त में, तो फिर आकर वो जो ये आया था, जो अभी हैं, नहीं वो जो अभी मरा बेटा हैं, मुशर्रफ, बस उसके वक़्त अमन चैन भी था, अच्छा भी था। और इंडिया में मनमोहन था उस वक़्त, बहुत अच्छा रहा। वो क्या नाम है, बांग्लादेश में भी कोई जो अच्छे रहेंगे वो अच्छा काम करेंगे, तो बाकी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अमेरिका में तो कहें कि अमेरिका में सब अच्छे सिवाय उसके ओबामा के और कोई अच्छा नहीं।
लोग लगे कि सादा कपड़ा पहन के लोगों में घूम रहा ना, उसको शोश नशा न शराबा और सब में मिल रहा, तो वो आदमी है कि जो सबके साथ मिल के बैठ रहे। हाँ, बांग्लादेश में ये है कि अगर बांग्लादेश अलग नहीं होता तो भी उसका भी लूट के यही खाते और फ़कीर रहता वो। तो बंगाली पंजाबी से नफरत करते थे? नहीं, उस वक़्त ना, जब तक कि जब ऐसा बात नहीं, बहुत अच्छा था, जाते सब मिल के रहते। कहाँ ने जब कोई चीज़ का शोषा छोड़ोगे तो फिर उसका जैसे इंडिया में भी पहले तो नहीं था, पाकिस्तान का कोई तस्करा नहीं था, और जब तस्करा पाकिस्तान का आया तो फिर नफ़रत भी आ गई। जब दो टुकड़े कोई चीज़ होने की होगी, जब घरी के अंदर अगर कहे कि जब चार भाई हैं, कह रहे हैं कि हमको ये हिस्सा दे दो, हमको वो दे दो, तो उसमें लड़ाई होगी, तो फिर वो बात कहाँ रहेगी जो चार एक थे। भारत की चीजें याद आती है हिंदुस्तान? हाँ, जाहिर बात है, वो अपना वतन है, जिसको वतन से मोहब्बत नहीं होगी उसको किसी से मोहब्बत नहीं होगी। क्या याद आता है हिंदुस्तान? रहन सहन, मिलना जुलना, खातिरदारी। अभी यहाँ भी कहा ने कि एक कमरे में 3-3 फैमिली रहती थी, मुंह मैला नहीं किसी का, हैं, और दो कमरा 3 कमरा 4-4 कुनबा रह रहा, कोई भले। अब तो बहुत मुश्किल है रहना। ढाका की चीज़ें याद आती हैं? ढाके की भी अच्छा था, लोग अच्छे थे, सारे जब बिखर गए ना, यहीं आए तो 2-4 बार मिले, बड़ी मिल्लत बहुत थी। खाली अगर तबीयत ख़राब है, किसी को कहलवा दिया, वो आके बर्तन भी धो दे रहा है, पका भी दे रहा है, कोई मसला नहीं। एक काम करने वाली रखा, तस्नीम की पैदाइश 8 आना रोज़ लेती थी, उसमें सुबह को नाश्ता, दोपहर का खाना बना, रात का बनाना, कपड़ा धोना, दोनों वक्त आती थी। 15 रुपये महीना, 8 आना रोज़ हुआ ना। अभी आप जब यहाँ पे आई, अब तो आप बफर जोन में रह रही है ना, तो ये इलाका कैसा था उस वक्त जब आप आई? घर बने हुए थे यहाँ पे जब आप जहाँ रह रही हैं आप? यहाँ से पहले तो सही थे, अच्छे लोग, तब यहाँ तक काफ़ी निकल गए लोग। बच्चे जो है अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं लोग छोड़ के। वो तो बच्चे का जो आया था, इस पर आ रहा था कि 14 साल से लेके 25 साल के बच्चे यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। क्यों निकलना? नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं और नौकरी नहीं। अब ये जिनको मिल जाती है किस्मत से, दाल रोटी खा ले रहे हैं, नहीं जा सकते हैं, जिनके पास है ही नहीं कि जो कर सकें कुछ, तो वो बेचारे मजबूर हैं। जो ज़रा सा भी कर सकते हैं वो पर लगा के निकल जाते हैं। कैसे सही हो सकता है मुल्क हमारा? ये तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह आलम जाने। क्या करना चाहिए मुझसे? हम लोग क्या करेंगे? हम मशवरा क्या देंगे? कुछ नहीं बेटा, हम क्या मशवरा देंगे? यहाँ बड़े बड़े दे जहाँ भेड़ी पूछे कितना पानी। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग पापे आधा जाते थे हज करने, यानी पैदल, समझे, काफ़िला बना के निकल गए। आप पैदल जाते थे, यानी कि जहाज़ और पानी का जहाज़ उस वक्त भी था, मगर पापे आधा जाते थे। रजब में निकल गए और रजब से अपना जाते जाते बकरीद में पहुँच गए वहाँ। तो ये था कि सबके गाँव गिराव, उनको घर का चलाने की फ़िक्र है नहीं, दोस्त बन करके 10-15 निकल गए। उसमें 2-4 औरतें भी हैं, अपना पका रही हैं, खा रही हैं, अपना रुक गए, 4 रात रुक गए एक जगह, फिर चल रहे हैं। तो पाप प्यादा कहा जाता है। तो मेरे कह के अब्बा के नाना 4 दफ़ा गए पाप प्यादा।